ये रही टॉफी तो यहाँ हो रही है मूवी पार्टी, हो रही है टॉफी पार्टी, मूवी पार्टी, तो जो भी समझना है। राम राम मेरी सभी प्यारी बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी बहनें अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। तो आज का ब्लॉग है बिल्कुल सीधा और सच्चा। तो मेरी प्यारी बहनों, आप जैसे कि टाइटल को देखकर समझ ही गई होंगी कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैं आज बात करने वाली हूँ यूट्यूब के बारे में। तो जैसे कि यूट्यूब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उन सारी महिलाओं को ये एक सीख होगी कि यूट्यूब की असली सच्चाई क्या है। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 और मेरी झाड़ू हो गई है शुरू। तो आज मैंने टाइटल डाला है कि यूट्यूब ने मुझे बर्बाद कर दिया। तो ये टाइटल मैं काफ़ी होश हवास में डाला है, डाल रही हूँ और कह रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे बहुत से बहनें और भाई यूट्यूब की चमक दमक देखकर अपनी अच्छी भली नौकरी छोड़ने की बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि बस कैमरा उठाया और पैसे की बारिश शुरू। पर दोस्तों, ये झाड़ू जो मैं लगा रही हूँ ना, इसमें जितनी मेहनत है ना, उससे कहीं ज्यादा मेहनत और सब्र यूट्यूब मांगता है। अब आप देखिए, झाड़ू के बाद पोंछा भी लगाना है, उसी बीच अगर कोई आपके द्वार पर मांगने के लिए कुछ आ जाता है तो उनका भी आदर भाव रखना है। किसी को खाना खिलाना है तो उनका भी आदर भाव रखना है। सुबह का नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को भी संभालना है। ये सारे काम करते करते मैं अपना कैमरा ऑन कर रही हूँ। कभी कभी हम महिलाओं को लगता है कि क्या ये जिंदगी है, पर सच बताऊं ना, तो ये काम हमें हमारी जमीन से जोड़े रखता है। ये बातें मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो सोचते हैं कि यूट्यूब पर काम करने के लिए सब कुछ छोड़ दो। मेरी विनती है आपसे, कभी मत छोड़िए। अगर आप कहीं 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं तो मेहरबानी करके उसे करते रहिए, मत छोड़िए। यूट्यूब को तब करिए जब आपके पास घर का काम खत्म करने के बाद खाली वक्त हो। मैंने यूट्यूब शुरू किया लेकिन अपना घर संभालना नहीं छोड़ा। मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखना नहीं छोड़ा, क्योंकि कल को अगर यूट्यूब पर व्यूज नहीं आया तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी फैमिली तो मेरे साथ है ना, और उनकी कुछ मेमोरी जो मैं यूट्यूब पर इंस्टॉल करती हूँ वो मेरे साथ है। यूट्यूब पर आना या यूट्यूब पर वीडियो बनाना मेरा कोई पैसे कमाने का शौक नहीं है। केवल मैं अपनी मेमोरी इंस्टॉल करती हूँ, अपने समय के कुछ पल इसमें यादें जोड़ती हूँ और उन्हें अपनी याददाश्त के रूप में मैं यूट्यूब पर जोड़ती हूँ। ना कि मेरा इस पर आने कोई पैसे कमाने का इरादा है। इस इरादे से मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं आई हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब के चक्कर में आकर के कर्ज में डूब जाते हैं, महंगे फोन खरीदते हैं, महंगे कैमरे खरीदते हैं। उन्हें लगता है ऐसा करने से वो यूट्यूब पर स्टार बन जाएंगे। पर मेरी प्यारी बहनों, यूट्यूब ने उन्हें बर्बाद कर दिया है जिन्होंने इसे शॉर्टकट समझा है। मेरा ये ब्लॉग आज का बनाने का यही मकसद है कि मैं आप सभी को वो असलियत यूट्यूब की दिखाऊं जो इसके पीछे की सच्चाई है। मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं घर साफ कर रही हूँ और साथ में आप सभी बहनों से बातें कर रही हूँ। मैंने कोई अलग से स्टूडियो नहीं बनाया है। मैं खाली वक्त में काम करते करते आप सभी बहनों से जुड़ी हुई हूँ और आप सभी से बातें कर रही हूँ। अगर आप सभी घर पर हैं, गृहिणी हैं, तो यूट्यूब पर काम जरूर करिए, पर तभी जब आपके पास सब काम से निपटकर सुकून भरा वक्त हो। अपने ऊपर बोझ बनकर तो बिल्कुल मत कीजिए। ब्लॉगिंग कीजिए, पर इसे अपना जुनून बना लीजिए, अपनी मजबूरी नहीं। अगर आप अपनी नौकरी छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर केवल व्यूज का इंतजार करेंगे तो आप दिमागी तौर पर टूट जाएंगे। और मैं तो क्या, ऐसा कोई भी गृहिणी नहीं चाहेगी कि हमारी किसी भी बहन के साथ या किसी भी यूट्यूब पर काम करने वाली गृहिणी के साथ ऐसा हो। यूट्यूब पर उम्मीद रखिए, लेकिन अपना असली काम जो आप करते हैं उसे सबसे पहले महत्व दीजिए और उसे ही आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण रखिए। आज का ये 9 मिनट का काम और मेरी बातें शायद किसी की जिंदगी बचा ले। अगर आप सभी बहनों को मेरी ये सलाह सही लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तो चली अब अपना बाकी का काम निपटाने। आप भी अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए और मेरी बातों को अगर आप थोड़ा भी समझे हो या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर किसी बहन या भाई को मेरी बातें बुरी लगी हो
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरी अपनी सलाह थी, ये मेरे अपने विचार थे। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं या यूट्यूब के बारे में आप सभी बहनें या भाइयों क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए अभी हम महिलाओं के पास, हम गृहिणियों के पास, ख़ास तौर पे मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे ख़त्म करना है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अपना बाकी का काम। भाई अब मैं आ गई हूँ नहा करके और अब मैं बनाती खाना, क्योंकि पूजा सुबह इसके पापा ने कर ली थी और मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि तबीयत खराब हो गई इस वजह से। सुबह को तो मैं साग बनाकर चली गई थी और पोछा वगैरह मैंने सब लगा दिया। तो अब बनाएंगे दोपहर का खाना। तो सब काम से निपट कर मैं लग गई हूँ अपने दोपहर के खाने में और मैं बना रही हूँ साग और मक्के की रोटियाँ। तो दोपहर में बच्चे थोड़ा साग कम पसंद करते हैं, लेकिन जब इस तरह से घी भर भर कर डालें ना तो बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। जिसमें कि मैंने मक्के की रोटियों में भी घी भर दिया है और उसके साथ ही मिल जाए अगर मट्ठा और गुड़ तो क्या बात है। सर्दियों में ये सबका फेमस होता है और आज बच्चों ने भैया ये है गाँव का खाना, क्योंकि देखिए बच्चे ना साग वगैरह थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, लेकिन आज इन्होंने अच्छे से साग से रोटियां खाई हैं। उसी बीच मैं लग गई हूँ अपना बाकी का काम ख़त्म करने, यानी कि बर्तन साफ करने। लेकिन इसी दौरान हमारे घर पर आ गए हैं एक साधु महात्मा जो कि मांग रहे थे खाना। फिर उनके बाद मैंने उनको बनाई हैं रोटियां, और मक्के की रोटी तो नहीं बना पाई थी क्योंकि आटा नहीं रहा था। फिर मैंने उनके लिए यहाँ पर गेहूं की गर्मा गर्म रोटी बनाई और बैठकर आराम से इनको भोजन कराया, क्योंकि देखिए जब अपने द्वार पर कोई आकर खाना मांगता है ना तो सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले उन्हें खाना खिलाना हमारा हिंदू धर्म होता है। तो वही यहाँ पर आरव और मैंने इनको खिलाया है खाना। उसके बाद मैंने अपनी जो किचन का काम है ना उसे जल्दी जल्दी करा है साफ़, क्योंकि अभी दिन इतने छोटे हो गए हैं कि समय से सब काम कर लें तो अच्छा ही होता है। थोड़ा सा समय हम अपने लिए निकाल लेते हैं और इसी बीच में मैंने भी थोड़ा समय अपने लिए निकाला, क्योंकि हमें बज गए थे शाम के 3 काम करते करते। और फिर मैंने अपने बालों की करी है आज थोड़ी सी मसाज मालिश, क्योंकि मैंने धोया था सर और 2 दिन से मेरे सर में तेल भी नहीं डला था। होता क्या है कि जब शादी से पहले हम गृहिणियों का जो ध्यान होता है ना उनकी माएँ रखती हैं, इस तरह से शादी से पहले हमारी माँ जो होती है ना बालों का बहुत केयर करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं। वही मेरी माँ भी रखती थी। लेकिन अभी कहते हैं ना जब जिम्मेदारी आती हैं तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। जिम्मेदारियों के आगे कुछ भी नहीं हो पाता, हमारी केयर भी नहीं हो पाती। लेकिन कोशिश करते हैं कि हम अपना थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लें। तो आज का जो दिन था वो मेरा कुछ इस तरह से निकल गया। और उसके बाद शाम को बच्चे आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, चले जाते हैं नीचे। तो यहाँ बैठकर मैं उनका ही इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टीवी देखने और यहाँ हो जाती है हमारी मस्ती शुरू। इसी मस्ती के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। आशा करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगेगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये अपनी मम्मी को टॉफी नहीं दे रहा है, मैं इसको टॉफी मांग रही हूँ। टॉफी दे दो, एक दूसरे बेटा ने दे दी। चलो तो भाई अब टॉफी पार्टी होगी यहाँ पर। चलो भाई सब अपनी अपनी टॉफी दिखाओ हैं, दिखाओ दिखाओ, कार्तिक दिखाओ, अनी दिखाओ। उसने मुँह फाड़ कर दिखा दी और उसने भी दिखा दी हाथ में, और दिशा ने भी दिखा दी। ये रही टॉफी। तो मूवी पार्टी हो रही है, टॉफी पार्टी मूवी पार्टी, जो भी समझना है।